प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक दमदार तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको बाजार की गहराई को समझने में मदद करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप केवल प्राइस मूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना किसी अन्य इंडिकेटर के। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपको बाजार की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है। इससे आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जब आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आप बाजार के मूवमेंट्स को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि बाजार में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। आप किसी एसेट के प्राइस मूवमेंट्स देखकर ये करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप चार्ट्स को देखते हैं और प्राइस के पैटर्न्स को पहचानते हैं। ये आपको बाजार के सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है और आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता चलता है। आपको इंडिकेटर्स पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स कभी कभी भ्रमित कर सकते हैं और आपको गलत सिग्नल्स दे सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप केवल प्राइस मूवमेंट्स पर ध्यान देते हैं, जो आपको एक स्पष्ट और सटीक दृष्टिकोण देता है। प्राइस एक्शन मार्केट की कहानी बताता है। यह आपको बताता है कि बाजार में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्राइस एक्शन आपको बाजार के सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है और आपको सही समय पर ट्रेड करने का मौका देता है। यह आपको बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस दिखाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं कि बाजार में कौन हावी है, बायर्स या सेलर्स। ये जानकारी आपको सही ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करती है। प्राइस एक्शन पढ़ना सीखकर आपको एक बढ़िया एज मिलता है। यह आपको बाजार में अन्य ट्रेडर्स के मुकाबले एक एडवांटेज देता है। जब आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आप बाजार के मूवमेंट्स को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए खास इफेक्टिव है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत पॉपुलर है और कई ट्रेडर्स इसका उपयोग करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये इंडियन स्टॉक इंडिसेस हैं। ये हाईली लिक्विड हैं। इसका मतलब है कि इन इंडिसेस में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, जिससे प्राइस मूवमेंट्स अधिक स्पष्ट और प्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं। यह लिक्विडिटी आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता लगाने में मदद करती है। जब बाजार में अधिक लिक्विडिटी होती है तो प्राइस मूवमेंट्स अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय होते हैं। इससे प्राइस मूवमेंट्स क्लियर और रिलायबल होते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप इन क्लियर मूवमेंट्स का उपयोग करके सही ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। यह आपको बाजार में अधिक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी देखेंगे। यह स्ट्रैटेजी आपको बाजार में सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता लगाने में मदद करेगी। ये एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपको अधिक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने में मदद करेगा। ये ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट्स पे फोकस करती है। ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये आपको बाजार के महत्वपूर्ण मूवमेंट्स को पहचानने में मदद करते हैं और सही समय पर ट्रेड करने का मौका देते हैं। हम रियल एग्जांपल्स यूज करेंगे। यह आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की वास्तविकता को समझने में मदद करेगा। रियल एग्जांपल्स से आप देख सकते हैं कि यह स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और इसे अपने ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं। इससे आपको यह स्ट्रैटेजी समझने और अप्लाई करने में हेल्प मिलेगी। जब आप इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं और इसे अपने ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो आप अधिक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं और बाजार में सफल हो सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडिसेस हैं। ये इंडिसेस इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे महत्वपूर्ण और वाइडली ट्रैक्ड इंडिसेस में से हैं। निफ्टी 50, जिसे निफ्टी भी कहा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का प्रमुख इंडेक्स है। वहीं बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिसेस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट और बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। निफ्टी 50 में 50 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर से आती हैं, जैसे कि IT, फाइनेंस, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स। ये कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में लीडर्स मानी जाती हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होता है। बैंक निफ्टी 12 बैंकिंग स्टॉक्स ट्रैक करता है। ये स्टॉक्स इंडिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल हेल्थ और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये इंडिसेस हाईली लिक्विड हैं। हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि इन इंडिसेस में ट्रेडिंग करना आसान है और ट्रेडर्स को अपने ऑर्डर्स जल्दी से एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। इसलिए ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए आइडियल हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स और पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं।
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की हाई लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी इन्हें प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट बनाती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब है टाइट स्प्रेड्स। टाइट स्प्रेड्स का मतलब है कि बाय और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस कम होता है, जिससे ट्रेडिंग कॉस्ट्स कम हो जाती हैं। ट्रेडर्स जल्दी से पोजीशंस एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडर्स को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जल्दी से रिएक्ट करने में मदद करती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ये जरूरी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक पॉपुलर स्ट्रेटजी है, जिसमें ट्रेडर्स प्राइस के एक डिफाइंड रेंज से बाहर निकलने का वेट करते हैं और फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट्स तब होते हैं जब प्राइस एक डिफाइंड रेंज से बाहर निकलता है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट का इंडिकेशन होता है और ट्रेडर्स इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये मोमेंटम में पोटेंशियल शिफ्ट दिखाता है। मोमेंटम शिफ्ट्स इंडिकेट करते हैं कि प्राइस एक नई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ट्रेडर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी में डाइव करने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस मूवमेंट्स के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को रिफर करता है। यह हमें की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज दिखाता है। साइडवेज मार्केट, जिसे रेंज भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से बाउंड होता है। इन ट्रेंड्स को पहचानना हमारे ट्रेड्स की टाइमिंग के लिए एसेंशियल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सपोर्ट फ्लोर की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस सीलिंग की तरह काम करता है। ब्रेकआउट्स तब होते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है। ये मोमेंटम में पोटेंशियल शिफ्ट बताता है। की लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीवियस स्विंग हाइज और लोज देखो। ये वो पॉइंट्स हैं जहां प्राइस ने डायरेक्शन रिवर्स किया था। प्राइस जितनी बार एक लेवल को टच करता है, वो उतना ही स्ट्रांग होता है। ब्रेकआउट प्ले एक्साइटिंग होता है। ये क्विक प्रॉफिट्स का पोटेंशियल देता है। जब प्राइस स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है, तो ये पोटेंशियल ब्रेकआउट सिग्नल देता है। इस ब्रेकआउट के साथ अक्सर इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी और मोमेंटम होता है। मूव कंफर्म करने के लिए स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल का वेट करो। इस कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए और क्लोज हाई या लो के पास होना चाहिए। वीक ब्रेकआउट्स या लो वॉल्यूम वाले ब्रेकआउट्स को चेस मत करो। ब्रेकआउट के बाद प्राइस अक्सर ब्रोकन लेवल को रिटेस्ट करता है। ये एक कॉमन चीज है। ये लोअर रिस्क एंट्री पॉइंट देता है। रिटेस्ट कॉन्फर्मेशन का काम करता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स फिल्टर आउट करता है। प्राइस के ब्रोकन लेवल रिटेस्ट करने का वेट करो। सपोर्ट के पास बुलिश रिजेक्शन कैंडल या रेजिस्टेंस के पास बेरिश रिजेक्शन कैंडल देखो। ये बताता है कि ब्रेकआउट वैलिड है और ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है। ये आपकी कैपिटल प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ट्रेड एंटर करने से पहले अपना स्टॉप लॉस लेवल डिटरमिन करो। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर रिटेस्ट कैंडल के लो के नीचे रखो। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए इसे रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर रखो। मार्केट स्ट्रक्चर और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट सेट करो। ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या हायर होता है। मान लो निफ्टी 50 17,500 और 17,600 के बीच रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज बाउंड मार्केट में हम एक पोटेंशियल ब्रेकआउट की तलाश कर रहे हैं। जब मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, तो ट्रेडर्स अक्सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर ध्यान देते हैं। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि प्राइस किस पॉइंट पर रुक सकता है या पलट सकता है। प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 17,600 के ऊपर ब्रेक करता है। ये ब्रेकआउट हमें सिग्नल देता है कि मार्केट में एक सिग्निफिकेंट मूव हो सकता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स कंट्रोल में हैं और प्राइस हायर लेवल्स की ओर मूव कर सकता है। ये पोटेंशियल ब्रेकआउट सिग्नल देता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद हम टिपिकली प्राइस के रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट का मतलब है कि प्राइस वापस उस लेवल पर आता है जिसे उसने ब्रेक किया था और फिर से हायर मूव करने की कोशिश करता है। हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट स्ट्रैटेजी हमें कंफर्म करने में मदद करती है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है और फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। प्राइस 17,600 तक वापस आता है। ये लेवल अब सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है। ये बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाता है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल इंडिकेट करता है कि बायर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और प्राइस हायर मूव करने के लिए तैयार है। हम रिटेस्ट लेवल के पास लॉन्ग ट्रेड एंटर करते हैं।
लॉन्ग ट्रेड एंटर करने का मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस हायर मूव करेगा। हम अपना स्टॉप लॉस रिटेस्ट कैंडल के लो के नीचे 17,580 पे सेट करते हैं। स्टॉप लॉस हमें पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है। हमारा टारगेट 17,640 है, जो हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बताता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और पोटेंशियल रिवॉर्ड क्या है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए एसेंशियल है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, खासतौर पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्ट्रेटजी, एक पावरफुल टूल है। ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इफेक्टिवली ट्रेड करने में हेल्प करता है। मार्केट स्ट्रक्चर समझकर, की लेवल्स आइडेंटिफाई करके और ब्रेकआउट्स और रिटेस्ट की कला में महारत हासिल करके आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अपना रिस्क मैनेज करना याद रखें, अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करो। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्साइटिंग दुनिया में एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हैं।